3. मैं किसी भी नियम पर चल क्यों नहीं पाता? गाजियाबाद, 2014। प्रश्नकर्ता: मैं नियम तो बनाता है पर उन पर चल नहीं पाता। 2-4 दिन हूँ चलता हूँ और फिर वापस वैसे ही। ऐसा क्यों? आचार्य प्रशांत: वही एकाग्रता जैसी ही बात है कि नियम तो बनाता हूँ पर उन पर चल नहीं पाता। जिनको तुम कह रहे हो कि अपने नियम बनाता हूँ, वो भी वास्तव में तुम्हारे नियम नहीं है। वो बाहर से आए हुए नियम हैं, संस्कारित नियम हैं। तो उन पर तुम चलोगे तो सही, पर तभी तक चलोगे जब तक कोई और आकर के तुम्हें कुछ और नहीं दे देता। तुमने अभी कुछ देखा, कहीं गए और बहुत प्रभावित हो गए और तुमने अपने लिए एक नियम बना लिया। जो देखा सुना उससे और 2 दिन बाद कोई दूसरा प्रभाव तुम्हारे मन पर आ गया, तो क्या होगा पहले प्रभाव का और क्या होगा उन नियमों का? वो सब तिरोहित हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं उनमें से। बिजली चली जाती है और हॉल में शोर होता है। अब देखो, ये जो तुम्हारे सामने था, ये बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण था कि क्या होता है एक दमित मन का, क्या होता है नियमों का। जब तक तो रोशनी रही, तब तक तो नियम कायम रहे। पर जो ही एक बाहरी अवस्था बदली, रोशनी क्या है? एक बाहरी अवस्था है। बाहरी अवस्था बदली तो जितने सांप छछूंदर छुपे हुए थे बिलों में, वो सब बाहर आ गए। कुछ कीड़े होते हैं जो मात्र अंधेरे में ही निकलते हैं और वो सब निकल पड़े थे। तो इसलिए नियम कभी प्रभावकारी हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरा कुछ है जो निकलने का इंतजार कर ही रहा है। स्थितियों बदलेगी और वो निकल पड़ेगा। एक बाहरी स्थिति है रोशनी की, तुम उस पर चल पड़े। दिन है तो तुम दिन के मुताबिक कर रहे थे, पर दिन सदा नहीं रहेगा, रात आएगी। और फिर तुम कहते हो कि अब मैं वैसे क्यों नहीं चल पा रहा? क्योंकि वो चाल तुम्हारी थी ही नहीं, वो चाल दिन की थी, वो चाल रोशनी की थी। और रोशनी गई, तो तुम्हारी चाल भी गई। कोई एक व्यक्ति विशेष तुम्हारे सामने बैठा है तो तुम एक प्रकार का व्यवहार कर रहे हो। वो व्यक्ति जाएगा तो साथ में वो व्यवहार भी जाएगा। फिर तुम आश्चर्य करोगे कि मेरा व्यवहार बदल क्यों गया, क्योंकि वो व्यवहार तुम्हारा था ही नहीं, वो व्यवहार उस परिस्थिति का था और परिस्थिति गई, व्यवहार गया। अभी नया साल शुरू हुआ है और जब 1 जनवरी लगती है तो बहुत सारे लोग अपने लिए नियम बनाते हैं, व्रत लेते हैं कि इस बार ये करेंगे और वो करेंगे, और 99% जो व्रत लिए जाते हैं वो हफ्ते भर से ज्यादा नहीं चलते। पूछो क्यों? क्योंकि वो व्रत लिया गया था 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को वो व्रत बड़ा अच्छा लगता है कि नया साल शुरू हुआ है तो मैं भी कुछ नया शुरू करूंगा, पर 1 जनवरी तो गई और आज है 5 जनवरी। अब आज क्या करूंगा उसका? वो 1 जनवरी को शोभा देता था, आज क्या करेंगे? क्योंकि वो व्रत तुम्हारा था ही नहीं, वो 1 जनवरी का व्रत था। जिसे व्रत लेना होगा वो 1 जनवरी का इंतजार करेगा क्या? पर तुम इंतजार करते हो कि नया साल लगे तो कोई नियम बनाए। ऐसा ही है एक प्रेम दिवस 14 फरवरी, और बहुत होंगे जो जा जाकर अपना दिल खोल कर रख देंगे कि तुम ही प्रेम हो, तुम ही जीवन हो। तुम ना हो तो हम हैं क्या, रेगिस्तान, उजाड़। पर वो बातें हैं सारी 14 फरवरी की, और 14 फरवरी बीतेगी, 16 तारीख आएगी और फिर 17 आएगी। और वो आकर पूछेगी क्या हुआ? तुम कहोगे जो हुआ 14 फरवरी को हुआ और आज थोड़े ही 14 फरवरी है। बीत गया दिन। सभी श्रोता हंसते हैं। अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। उद्धरण चिन्ह: मैं किसी भी नियम पर चल क्यों नहीं पाता? अब हवाओं का रुख बदल गया तो हम भी बदल गए। तो ऐसे टूटे हुए पत्ते सी जब हालत है, तो तुम्हारा नियम कोई भी तुम्हारा अपना है कहाँ? पढ़ने बैठते हो और कोई दोस्त आता है और बोलता है कि बाहर चलते हैं, तो तुम चल देते हो, प्रभाव बदला, बाहर को चल दिए। अब बाहर घूम रहे हो तो पिता का फोन आ गया और पिता ने कहा कि खेत बेचकर पढ़ने भेजा है और तुम वहां मटर गश्ती कर रहे हो। तो तुम वापस चले जाते हो, कुछ भी तुम्हारा कहाँ है। फिर वापस गए तो रास्ते में किसी ने पकड़ लिया कि देख मैंने लैपटॉप पर क्या खोल रखा है, तो तुम उधर को चल दिए। फुटबॉल जैसी तो हालत है कि जो जिधर को लात मारे उधर को चल देंगे, और क्योंकि विपरीत दिशाओं से लाते पड़ रही हैं तो 60 मिनट 80 मिनट लात खा खा कर गोल में एक आध बार ही पहुंचते हो। फुटबॉल की दशा देखी है, उसको हर तरफ से लात पड़ती है, घंटों लात खाती है, तब भी गोल में कभी कभार ही घुस पाती है। वो भी कब? जब गोलकीपर थोड़ा सा बेहोश हो, चकमा खा जाए। नहीं तो कभी ना घुस पाए वो गोल में। ऐसे तुम्हें भी कभी गोल नहीं मिलते क्योंकि तुम हर दिशा से मारे जा रहे हो। तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, जैसे फुटबॉल की अपनी कोई मर्जी नहीं है। कोई फुटबॉल आज तक खड़ी नहीं हुई कि खबरदार अगर लात मारी तो हमारी कोई गैरत है कि नहीं, और अभी हमारी मर्जी नहीं है, और उस टीम के लोग हमें बड़े बेहुदे लग रहे हैं। हम तो इसी गोल में घुसेंगे, और घुस कर बैठ ही जाए और बाहर ना निकले।
श्रोतागण हंसते हैं। जैसे फुटबॉल की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, वैसे ही हमारी कहाँ कोई अपनी मर्जी होती है। कोई आकर डरा दे, हम डर जाएंगे। कोई आकर थोड़ा लालच दिखा दे, हम में लालच आ जाएगा। सड़क पर चल रहे होंगे और हमें कोई होर्डिंग दिख जाए, हमारा मन अस्थिर हो जाएगा, कांप जाएगा। मोबाइल पर कोई खबर आ जाए, संदेश आ जाए तो हमारे मन का पूरा मौसम बदल जाएगा, और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसका अर्थ ये है कि हम जिंदा ही नहीं हैं। ये तो एक मृत गेंद की हालत होती है, ये झड़े हुए पत्ते की हालत होती है। जीवन कहाँ है फिर? अगर वास्तव में कोई युवा होगा तो उसको बड़ा क्रोध आएगा, बड़ी आग उठेगी अपनी इस स्थिति पर। वो कहेगा, मैंने ये क्या दुर्बलता पाल रखी है। वो शर्मसार हो जाएगा, अपने ही ऊपर उसे बड़ी ग्लानि उठेगी। पर हम में तो शर्म भी नहीं उठती। जब तक नियम बाहर से आएंगे, तब तक उनमें कोई ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि बाहर वाला अगर तुम्हें नियम दे सकता है तो नियम तुड़वा भी सकता है। अपनी आंतरिक व्यवस्था से अगर तुम्हारी अपनी चाल हो तो तुम्हें किसी नियम की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। खुद जानो, खुद समझो और फिर उससे एक सुंदर व्यवस्था निकलेगी, उस पर जियो।